जिन डीसी के ऊपर में पहले से आरोप लगे थे कि कोडरमा में डीसी रहते हुए उन्होंने सागवान के पेड़ बेचे थे, जिस डीसी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगे थे उनको इन्होंने रांची का डीसी बनाया ताकि यहाँ पर भी घोटाला कर सके। यहाँ पर कांके सीओ थे दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगे थे कि कांके में उन्होंने एक कमलेश माफिया के साथ में लगभग 85 करोड़ की जमीन का घोटाला किया। उसके बाद उसका प्रमोशन किया जाता है, उसको हटाने के बजाय धनबाद का उसको डीटीओ बनाया जाता है। यानी इन्होंने 5 साल में एक सिंडिकेट की तरह काम किया, एक क्रिमिनल सिंडिकेट जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अंदर में आर्किटेक्ट है, उसके अंदर कुछ आईएएस ऑफिसर्स है, कुछ मिनिस्टर्स है, कुछ एमएलएज है, कुछ बिल्डर्स है, और सभी अपने अपने घोटालों की एक्सपर्टीज लेकर के आते हैं और इस एक्सपर्टीज के साथ इन्होंने 5 साल में झारखंड को लूटने का काम किया है। इन मुद्दों को हमने शुरू से उठाया है। क्या ये मुद्दे जन मुद्दों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है? रूबिका पहाड़िया की हत्या कर दी गई, टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या ये जन मुद्दे नहीं है? और ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं, महाराष्ट्र में तो एक मौलाना ने ओपनली फतवा जारी किया कि जो लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं वो हिंदू बन जाए। झारखंड में लगभग हर जिलों में ऐसा फतवा जारी हुआ है। और ये बात कर रहे हैं बीच में रोकना चाहूंगी, इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, झारखंड चुनाव के जो नतीजे हैं और जो रुझान है सुबह से सामने आ रहे हैं, रुझानों में जेएमएम गठबंधन ने बढ़त हासिल कर ली है, बहुमत 51 सीटों पर आगे चल रही है। और वही बता दें आपको, झारखंड की 81 सीटों पर वोटिंग की गिनती शुरू हो गई है। रुझानों में जेएमएम गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और यह आंकड़ा बहुमत 41 से 10 सीट ज्यादा है। और ऐसे में चलिए एक बार फिर से हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस लौटते हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुटे हुए हैं और हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और ऐसे में चलिए हम सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हिमांशु जी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि अभी तक जो रुझानें सामने आ रही हैं, ऐसे में जो है इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया हिमांशु जी? निश्चित रूप से हम 52 सीट पर आगे चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन मात्र 28 सीट पर। मैं पहले भी कहा कि झारखंड की प्रबुद्ध जनता का आशीर्वाद और स्नेह प्यार सब हमको मिला है और जो नैरेटिव पैदा करना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो कामयाब नहीं। हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने 5 वर्षों में क्या किया। हमने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना चलाई महिलाओं के लिए, हमने निःशक्तों के लिए स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना चलाई, हमने किसानों के लिए 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया, हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना महिलाओं के लिए चलाया, सिद्धू कानून आवास योजना चलाई, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। ये हमारी योजनाएं हैं जो हमने कहा है करके दिखाया है। आपकी तरह हमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि उत्तर प्रदेश जाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि हम पहली कैबिनेट में किसानों की ऋण माफी कर देंगे और आज तक किसानों की ऋण माफी नहीं हुआ। ये बिहार है और बिहार में कहते हैं जो बंद पड़े चीनी मिल है उसको हम चालू करेंगे और अगले बार जो हम आएंगे तो इन चीनी मिलों से जो चीनी निकलेगा उसका हम शरबत पी करके जाएंगे। लेकिन वो भी वादे खोखले साबित हुए। या मोदी की गारंटी आप लोग कहते हैं, मोदी की गारंटी यानी चाइनीज सामान की गारंटी। अब लोग समझ गए हैं कि मोदी की गारंटी यानी झूठ की पक्की गारंटी। और भारतीय जनता पार्टी पर से विश्वास खत्म हो चुका है। यहाँ की जनता को, झारखंड की जनता जो प्रबुद्ध जनता है, उन्होंने दिखा दिया है कि अब ये काट की आंधी बार बार चलने वाली नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, ये जुमला चलने वाला नहीं है। इनका झूठ अब चल नहीं सकता है और झारखंड की जनता ने इसकी शुरुआत कर दी। हाँ, और ऐसे में जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय शाह जी, बीजेपी के प्रवक्ता है। क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस देख रहे हैं जिस तरह से रुझानें सामने आ रही है, ऐसे में जो है वह जेएमएम को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। जी, बहुमत अगेन मैंने कहा कि 12-1 बजे के बाद आसपास हम इस पे बात करेंगे, बहुमत किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया और जो भी फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, हारेंगे जीतेंगे फैसले को स्वीकार करेंगे। जनता का रुझान है, जो रुझान आएंगे उसमें जो कह सकती है कि चंदी कुछ फासले होते हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम बातचीत कर ले तो बेहतर होगा। रुझान अभी मुझे लगता है 2 राउंड के रुझान आएंगे, 2-3 राउंड के रुझान आएंगे। कई जगह पर 13 राउंड के इलेक्शन से, कई जगह 20 है, यहाँ पर कई जगह 27 राउंड ऑफ इलेक्शन भी है। और जैसा कि हम पहले से पल्स महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसी सीटें जिसमें कि टक्कर जो है वो नेक टू नेक टक्कर है, यानी कि वोट का
फासला भी सीटों पर काफी कम होने वाला, इसलिए इस रुझान पर झारखंड का यूनिक कॉन्टेक्स्ट है। झारखंड में इन रुझानों के बेसिस पे कुछ कमेंट करना मैं अभी सही नहीं समझता। मैंने आपको कह दिया कि हम जो भी फैसला जनता को उसको हम स्वीकार करेंगे, अपने मुद्दों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, इस पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। हम कांग्रेस की तरह पार्टी नहीं है कि जो जब जरूरत पड़े तो राम के अस्तित्व को नकार दो, जब जरूरत पड़े तो राम को मान लो, जब जरूरत पड़े तो मंदिर को नकार दो, जरूरत पड़े तो मंदिर जाकर जरूरत हम ऐसा नहीं करते। हम जिन मुद्दों को लेकर के उसी से काम करते हैं, आज तक उन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा चलते हैं। जीत हार जो हमारे लिए मुद्दे डिसाइड नहीं करते कांग्रेस पार्टी की तरह, जो सेंट्रिस्ट पार्टी अपना को कहती है, जनता के मूड को देख के इधर उधर वो जो करती है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊं, इन्होंने कहा अपने रिजल्ट के बारे में कहा, इन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में कहा है, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड की चीजों को मैं दो चीजों से पंक्चर कर दूंगा अभी। सबसे पहली बात, मैं झारखंड में कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो पिछले लगभग 2-3 महीनों से कैंपेनिंग चल रहा था, एक भी कैंपेनिंग में ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड इन्होंने रिलीज नहीं किया। अगर इतने कॉन्फिडेंट होते अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के, तो रिपोर्ट कार्ड इसको रिलीज करते। नंबर 2, जब भी इनके नेता आए हैं ये रोना रोए हैं कि कोविड में हमें काम नहीं करने दिया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया, तो हमने काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये डिसाइड कर लें कि इन्हें काम करने का मौका नहीं दिया गया कि इन्होंने काम किया, क्योंकि रिजल्ट इन्होंने आज तक जारी नहीं किया है। तीसरी बात, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 नवंबर को झारखंड में चुनाव थे फर्स्ट फेज के, और 12 नवंबर को शाम में 5 बजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करते हुए कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं, और पहला मैनिफेस्टो झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्विटर पे लॉन्च करता है। यानी इनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम जनता से कुछ प्रोमिसेस करें, क्योंकि उनको मालूम था इन्होंने जो प्रोमिसेस किए वो पूरे नहीं किए हैं, और इसलिए मैनिफेस्टो को लॉन्च करते समय इन्होंने जरा भी ये जो है सीरियस नहीं हुए। तीसरी बात, मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर दूं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर काम नहीं किया था, इसी वजह से, यही सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 3 महीनों में आनन फानन में ये सारी योजनाएं लेकर के आए, और आनन फानन में योजनाएं लाए, हड़बड़ी में योजनाएं लाए, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए, हड़बड़ी में ये एक्साइज कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट लेकर के आए, उसमें 20 छात्रों की मौत हो गई। हड़बड़ाहट में इन्होंने एसएससी सीजीएल 2 टियर एग्जाम को 1 टियर कर दिया, जिससे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हड़बड़ाहट में जो गुरुजी क्रेडिट स्कीम हो या फिर अबू आवास योजना, ये हड़बड़ाहट में लॉन्च किया, जिससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि झारखंड की कुछ डिपार्टमेंट्स, यानी ऊर्जा डिपार्टमेंट की बात करें तो ऊर्जा डिपार्टमेंट से आप इमेजिन कीजिए कि 100 करोड़ रुपए फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। यानी ये इतनी हड़बड़ी में काम कर रहे थे कि पैसे कहां जा रहे हैं इनको ये भी नहीं पता चल रहा था। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा बहुत पुअर रहा है। ठीक है, जनता का रुझान अगर कुछ मान लीजिए हमारे हित में नहीं रहा, तो हम सिर्फ यही समझेंगे कि हम अपने मुद्दों को समझाने में, शायद हम मार्केटिंग करने में थोड़ी हमारी भूल चूक हो गई। हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे मुद्दे गलत। ठीक है अजय जी, ऐसे में हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़े हुए हैं और कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए, भाजपा के लोग बिना हिंदू, मुसलमान और राम रहीम किए बिना नहीं रह सकते। राम के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे कि हमें राम के अस्तित्व को चुनौती दिया। इनको पता होना चाहिए, जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सरकार में, उन्होंने कहा इनके साथ कि राम से बड़ा प्रतापी रावण था। किसने कहा? जीतन राम मांझी ने कहा। आज कहाँ है? कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये दोहरा चरित्र का है। दूसरा, नरेश अग्रवाल क्या बोले थे राज्यसभा, ये भाजपा के नेता है, कहे थे इसकी में विष्णु बसे, रम में बसे प्रभु राम। किसके बाद? और तो और भाजपा के नेता ने माता जानकी को टिस्टू देवी कहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये वही लोग हैं, ये फर्जी हिंदू है, कलयुग के काल में है, जो सिर्फ हिंदू के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर वोटों का दावी करके वोट लेते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, और